करा जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है। बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूँगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं, कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं, तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र कह रहा है, तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना? 2। साथ में क्या लाना? छाता। साथ में क्या लाना? बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो और दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन जम के बोलो? अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो इनको दो। तो एक जनी ने पूछा, गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं? हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म सेक देगी, इसलिए उसका नाम धड़ोसन। अब तुम जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन करने, और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा
वहाँ के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहाँ के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा, आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा, सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस 3-4 बार वो बोला, और जैसे उसने 3 बार ताली बजे वो बोला बम बम बोले। जैसे ही बोला तो मैंने भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भाग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं भोलेनाथ। इतने दिन से तो कभी नहीं आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके, इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला, मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले, पूरी गलती। तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे, तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो मांगूंगा दे दोगे? भोलेनाथ जी कहने लगे, बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगू तो मांगू क्या? तेरे दरबार से बाबा, क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर? क्या मांगे? बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है, केवल तेरा दर्शन होता है, केवल तेरा। अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है, मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा भजना चाहो वैसा मिल जाए। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो। एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न है। एक पत्र है,
पायल, प्रशांत दहके रहवासी आकोला के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, ले आओ, ले आओ। पायल प्रशांत डहाके रहवासी आकोला के हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अपशब्द कहने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताएं ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। आकोला में आपकी कथा थी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ इलाज ना करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति ओ घड़ी है। इसने एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने, ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा, ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना ही काफी। बधाई हो। बाबा की शंभो। शिव तत्व की प्राप्ति। और जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिल सकते। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि एक लोटा जल भी चढ़ाओ ना तो तुम्हारे मन को, जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए। उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है। एक क्षण का जप भी तुम्हें, एक पत्र है, मेरा नाम संगीता आकोलकर है। कहीं बैठी हो संगीता जी? आकोलकर। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार में कान यहाँ की रहने वाली हूँ।
चांदूर बाजार करनाहा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। पति आए हैं क्या साथ में? पति आए हैं साथ में? हिलाओ हाथ। आए हैं? आए, ठीक है। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता आकुलकर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और हमने नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया। पत्र को आप एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच की और उसमें ब्रोन कैंसर बताया। जब बोन कैंसर बताया, सुनने के बाद हम पाँव के नीचे से जमीन खसक गई गुरुदेव। और मेरे जमाई, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। सब डॉक्टरों ने 2 महीने की गारंटी बताई, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बोन कैंसर था, पूरे शरीर में फैल चुका था। एक डॉक्टर के पास कीमो चालू किया और फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमने कथा सुनी। आपने उस कथा में कहा था कि शंकर को चढ़ाया गया जल और एक रुद्राक्ष का जल शंकर को जो समर्पित करते हैं, उसका पानी पीने पर रोग से निवारण होता है। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने से रोग का निवारण होता है। पहले विश्वास नहीं हुआ, मेरे दामाद को भी विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है। पर हमने तुरंत केवल एक कीमो लिया। उसके बाद कीमो ना लेकर हम सीधे घर आ गए और हमने शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा। रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष के जल को पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हमने जब दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए आई। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना कर रहा हो, जो शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ, एक लोटा जल आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो तुम्हारी चित्त और वृत्ति दोनों शिव में होना चाहिए। कई घंटों का बैठकर जब तक करने का हम नहीं कहते। हमने आज तक अपने व्यासपीठ से नहीं कहा कि बहुत घंटों तक बैठे रहो। हम तो कहते हैं जितनी देर जल चढ़ा उतनी देर मन बढ़ा। आ जाओ, बोला आ जाओ। अब ठीक है पति, एक इनको देना, एक आप। अब ठीक है ना बेटा? और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हो, उठा लो। अब बहुत घंटों तक भगवान के पास नहीं बैठना है हमको। केवल जब जल चढ़ा रहे हो, एक क्षण की चित्तवृत्ति शिव से जोड़ लें। एक क्षण बस हमारा शंकर का हो, शंकर हमारा। पहले की शादियों का स्मरण करेंगे हम, ये बात पहले भी बोल चुके हैं।
पुराने समय की शादी और आज की शादी में अंतर है। आज के ज़माने में लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है, होटल में मिलाया जाता है, बात पक्की करी जाती है, फिर रात्रि को 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फोन पे बात चल। बोलो सही है? अरे बोलो तो, ठीक है। 2-3 महीना कम से कम बात चलती है, दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं। फिर आजकल तो वो कौन सी एक वो हो गई है भगवान, जिसमें फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे, प्री वेडिंग, फिर उसमें भी मिलते जुलते हैं। इतने फोटो खींचे ढेर सारे, 2:30 बजे तक लगे रहे, 2:30 बजे तक लगे रहे और 2.5 साल नहीं टिक पाए। 2.5 साल में अदालत में केस पहुंच गया। जो इतना अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, अब उससे कहती तेरा मुंह नहीं देख सकती। जिसका एक मैसेज नहीं आता था तो रोटी नहीं खाती थी। अब वो अदालत में कहती है कि ये